इंदौर पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया। बता दें, बेटमा पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले पति को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं घटना इंदौर से बेटमा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बेटमा थाना क्षेत्र में रहने वाले पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और अंतिम संस्कार करने के लिए अपने परिजनों के साथ पहुंच गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का जला बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाने के लिए भिजवाया। जब इस पूरे मामले की जानकारी गांव के लोगों को लगी तो आरोपी पति ने हत्या की जगह आत्महत्या बताया और अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी कर ली। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पति ने अंतिम संस्कार करने के लिए सबको मुक्तिधाम भी पहुंचा दिया। वहां पर अंतिम क्रियाकर्म भी शुरू कर दिया गया। इसी दौरान पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। वहीं से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड को अंजाम देना कबूल लिया। इसी के साथ पति ने बताया कि उसकी और उसकी पत्नी की उम्र में काफी अंतर था, जिसके कारण पत्नी उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। काफी समझाइश देने के बाद उसे वापस लेकर आए और वहां मेरे साथ रहने लगी, लेकिन इसी दौरान भी किसी बात को लेकर आपस में पति और पत्नी के विवाद होता रहा। घटना वाले दिन भी पति और पत्नी में विवाद हुआ और पत्नी पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने जा रही थी, लेकिन पति ने उसे बीच रास्ते में ही समझाकर वापस अपने घर ले गया। घर आकर एक बार फिर दोनों में विवाद हुआ और किसी विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल इंदौर में मामला पहला है जब पति ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी है। वहीं पूरे मामले को दबाते हुए अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली गई, लेकिन पड़ोसियों की जागरूकता के कारण पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्या करा था? क्या करा था? अरे पुलिस पकड़ के लाई है। हाँ, काय के लिए आएगी? पत्नी की वो मदद क्या करा था? गला दबा गला दबा दिया था। क्यों दबाया? क्यों छुपाया था वो बार बार मतलब वो अपने थोड़ा जोर से बोलो। मर्यादा को उल्लंघन करती थी। अच्छा, बार बार वो भग गई। तो फिर तुमने क्या बता दिया था? क्या चरित्र संज्ञा थी? हाँ, चलो इधर देखना, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप चौहान। दिलीप चौहान। बिना थाने पर सूचना दिए जो व्यक्ति उसकी अंतिम यात्रा में शमशान में उसको जलाने में सम्मिलित रहे हैं, उनके विरुद्ध पृथक से माननीय न्यायालय में इस्तिगासा प्रस्तुत किया जा रहा है और आरोपी भारतेंदु को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि ये है, 6 फरवरी 2020 को मृतका संजू कुमार अपने एक दोस्त के साथ घर से चली गई थी, जिस पर से 14 जुलाई को ही वो दस्तयाब हुई। दस्तयाबी पर से उसके पति के पास चली गई। बाद में पति से उसकी नहीं बनी, पुनः वो अपने माता पिता के घर चली गई, जिस पर से उसका पति भारतेंदु उसको उसके मायके से अपने घर ले आया और 3 तारीख को ही सुबह मृतका अपने पति और पुत्र के साथ कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले चलो, बेटमा आई। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल रुकी, उसने थाने जाने के लिए कोशिश की, परंतु तब उसके पति ने उसको थाने नहीं जाने दिया और थाने से पहले ही वापस उसके घर ले गया और घर ले जाकर उसने उसके बाल काट दिए और बाद में कि मृतका उसकी शिकायत करेगी और उसकी जो बेइज्जती हुई कि उसकी पत्नी चली गई, इसी से उसने रात में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस पूरी तरह से अज्ञात घटनाक्रम को खुलासा करने में एसडीओपी देपालपुर और थाना प्रभारी बेटमा तथा उनकी टीम द्वारा लगातार 2 दिन तक बहुत मेहनत की और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।